कर्नाटक में सिद्धरमैया सरकार में हुए घोटालों का असर अब दिखने लगा है। कर्नाटक से बड़ी खबर है, जहां पर बड़ी चुनावी हार कांग्रेस पार्टी की हुई है। राहुल और सिद्धरमैया को यह सबसे बड़ा झटका कर्नाटक में लगा है, जहां पर बीजेपी और जेडीएस ने मिलकर एक बड़ा चुनावी मुकाबला जीत लिया है। जी हां, ये कर्नाटक से बड़ी खबर है, जहां पर मांड्या नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का ये चुनाव था, जिसमें बीजेपी और जेडीएस ने मिलकर ये चुनावी मुकाबला जीत लिया है। एक वोट से ये जीत बीजेपी और जेडीएस के गठबंधन के जो उम्मीदवार थे उन्होंने हासिल की है। और इस जीत के बाद अब कर्नाटक में बीजेपी नेता हो या फिर जेडीएस के नेता हो, वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। जश्न बाकायदा वहां पर देखने को मिला है इस चुनावी जीत के बाद। लेकिन वहीं पर मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि कांग्रेस ने जेडीएस के 3 पार्षदों को पहले ही अपने पाले में कर लिया था, लेकिन फिर भी उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। और यही वजह है कि लगातार जो जेडीएस के नेता हैं एचडी कुमारस्वामी, वो इस जीत को लेकर यही कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो भी साजिश और षड्यंत्र वहां पर उन्होंने चले, वो इस चुनाव में कामयाब नहीं हो पाए। और इस तरीके से ये जो मांड्या नगर परिषद का चुनाव था, वो दरअसल अब बीजेपी और जेडीएस यानी एक तरीके से देखा जाए तो एनडीए ने अपने पाले में कर लिया है। और ये बड़ी चुनावी जीत इसलिए मानी जा रही है क्योंकि कर्नाटक में जब विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी कर्नाटक की सत्ता पर काबिज हुई, लेकिन उसके बाद चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर वहां पर जिस तरीके से ये नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, जो स्थानीय वहां के चुनाव हो रहे हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। और एक और बड़ा झटका अब इस चुनावी हार के साथ लगा है, जो कि नगर परिषद का ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव था, जिसे बीजेपी और जेडीएस ने जीत लिया है। और इस जीत के बाद जो केंद्रीय मंत्री हैं और साथ ही जेडीएस के नेता हैं एचडी कुमारस्वामी, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने बकायदा एक्स पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की है और साथ ही उन्होंने ये साफ तौर पर लिखा है कि मांड्या सिटी म्युनिसिपल काउंसिल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की जीत की सराहना मैं करता हूं। और साथ ही जो तमाम सहयोगी थे उनके नेतृत्व में जो प्रयास किए गए, जो इस जीत के लिए वहां पर कोशिशें हुई, उसकी भी तारीफ जो है वो एचडी कुमारस्वामी अपने इस पोस्ट में कर रहे हैं। और उन्होंने ये लिखा कि मांड्या सिटी जो म्युनिसिपल काउंसिल का ये चुनाव हुआ है, जो अध्यक्ष बने हैं, जो उपाध्यक्ष बने हैं, उनको मैं बधाई देता हूं। और ये भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर, कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए ये लिखा कि चाहे सत्तारूढ़ कांग्रेस कितनी भी साजिश रच ले, चाहे कितने भी षड्यंत्र रच ले, उसके बावजूद भी हमारी जीत हुई है। हम इस बात से बेहद खुश हैं क्योंकि पहले ही जेडीएस के 3 पार्षद कांग्रेस पार्टी ने अपने खेमे में कर लिए थे, लेकिन बावजूद इसके जीत वहां पर एनडीए के उम्मीदवार की हुई है। और उनकी जीत पर अब एचडी कुमारस्वामी का ये बड़ा बयान। बता दें कि श्री नागेश को बधाई दी है, जो कि मांड्या जो नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, वो अध्यक्ष वहां पर चुने गए हैं। और साथ ही अरुण कुमार जो हैं वो उपाध्यक्ष चुने गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं जब एचडी कुमारस्वामी उनके साथ नजर भी आ रहे हैं और उन्हें बधाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहीं ना कहीं कर्नाटक कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। एक तरफ जो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी है, जो सिद्धरमैया सरकार है, उनके एक के बाद एक घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं। फिर चाहे वो वाल्मीकि घोटाला हो, फिर चाहे वो मुडा स्कैम हो, या फिर हाल ही में जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे पर भी वहां पर जो है स्कैम का आरोप बीजेपी ने लगाया है। इन तमाम जो घोटाले हैं, जो भ्रष्टाचार वहां पर कांग्रेस पार्टी के शासन में हुआ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सिद्धरमैया सरकार
मुश्किल में फंस चुकी है और अब उनका असर जो है घोटालों का वो कहीं ना कहीं चुनावों में भी कर्नाटक में देखने को मिल रहा है। और कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि वहां पर जो कांग्रेस पार्टी है वो अब चुनाव भी हार रही है और इस तरीके से ये बीजेपी ने वहां पर बड़ी जीत हासिल की है। हालांकि बीजेपी ने भी इसको लेकर खुशी जाहिर की है और साफ तौर पर जो जेडीएस की ओर से इस पूरी जीत के बाद एक तरीके से पोस्ट किए जा रहे हैं, जो जश्न वहां पर मनाया जा रहा है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जनता दल और साथ ही बीजेपी जो कर्नाटक है उसके नेतृत्व ने शहर की नगर पालिका परिषद का नियंत्रण एनडीए गठबंधन को दिलाया है, जो कि मांड्या के लोगों की आकांक्षाओं को दिखाता है। उन्होंने जीत में योगदान के लिए दोनों दलों के जो सदस्य हैं, जो भी जिले के नेता हैं, उन्हें धन्यवाद दिया है और इस तरीके से अपनी जीत का जश्न जो है वो लगातार बीजेपी और जेडीएस वहां पर मना रही है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी और जेडीएस मिलकर अब आने वाले वक्त में कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ाएंगी, सिद्धरमैया की मुश्किलें बढ़ेंगी। और यहां तक भी खबर सामने आई थी हाल ही में कि वहां पर लोटस ऑपरेशन को भी बीजेपी अंजाम दे सकती है। इस तरीके से भी वहां पर गतिविधियां चल रही हैं। यानी सिद्धरमैया की मुश्किलें जो है कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि एक तरफ वहां पर जनता की नाराजगी है उन 5 गारंटियों को लेकर जो कर्नाटक कांग्रेस की तरफ से दी गई थी चुनावों से पहले जनता को, और जो कि पूरी नहीं हो रही है। तमाम बहाने खोजे जा रहे हैं कि किस तरीके से जनता को वहां पर बरगलाया जाए, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ वो तमाम स्कैम हैं, वो तमाम घोटाले हैं जिसको लेकर सिद्धरमैया सरकार फंसी हुई है। कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों का असर है कि अब जनता वहां पर कर्नाटक कांग्रेस को भांप चुकी है कि किस तरीके से उन्हें बरगलाया गया, किस तरीके से उन्हें बेवकूफ बनाया गया, उनसे चुनावी वादे कर लिए गए, वो वादे पूरे नहीं किए गए, चाहे खटाखट पैसे डालने का वादा हो, फिर चाहे वो 5 गारंटियां देने की बात हो। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं एक के बाद एक तमाम राज्यों में कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ रही हैं। और जिस तरीके से कर्नाटक में यानी साउथ में लगातार बीजेपी खुद को जो है कहीं ना कहीं मजबूत करने की कोशिश कर रही है, इस कड़ी में अगर देखा जाए तो हर एक चुनाव, चाहे वो स्थानीय स्तर का चुनाव हो, चाहे वो केंद्र स्तर का चुनाव हो, हर एक चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में ये जीत भी इसी तरीके से महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इस जीत के जश्न में बीजेपी और जेडीएस डूबी हुई है। लेकिन वहीं कर्नाटक कांग्रेस के लिए यह जीत किसी बड़े झटके से कम नहीं है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। And it is meant which has got good intentions with good people in the trust, not just family, but a lot of other people also, and at no reduced cost. It is a site which is given for these kind of reasons, and it is done 100% legally. And that is there is no reduction in the price or any special concession.